Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about fiber to fabric, रेशों से वस्त्र तक. So let's start now. क्लास 6 में हमने प्लांट से प्राप्त होने वाले कुछ फाइबर्स जैसे कॉटन, लाइनन एंड जूट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जबकि वूल एंड सिल्क फाइबर एनिमल्स से प्राप्त होते हैं. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वूल फाइबर किन जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं एंड वूल फाइबर से किस तरह से वूलन फैब्रिक तैयार किए जाते हैं. तो चलिए समझ लेते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, गॉट एंड याक. ऊन भेड़, बकरियों और याक के द्वारा प्राप्त की जाती है. हियर इज द पिक्चर ऑफ sheep, गॉट एंड याक. ऊंट यानी कैमल एंड लामा एंड एल्पेका के बालों से भी ऊन प्राप्त करने के लिए इन्हें भी संसाधित किया जाता है. तो इस तरह से वूल जो कि ऊन होती है, शिप्स, गॉट, याक, कैमल, लामा, एल्पेका इनके द्वारा प्राप्त की जाती है. इंडिया में मोस्टली शिप्स को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है. शिप्स की कुछ नस्लों के बॉडी पर हेयर्स की थिक लेयर होती है, जिनसे लार्ज क्वांटिटी में गुड क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है. ऐसी भेड़ों को सेलेक्टिवली ब्रेड यानी वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है. शिप्स के इन हेयर्स में भी फाइन सॉफ्ट हेयर का यूज वूल बनाने के लिए यूज किया जाता है. सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप आर हेयर. इन फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ ब्रीड: लोही, रामपुर, बुसेर, नली, बखरवाल, मारवारी, पटनवादी. क्वालिटी ऑफ वूल इन सेकंड कॉलम, स्टेट वेयर फॉन्ड इन थर्ड कॉलम. तो इस तरह से जो लोही ब्रीड है वो उसकी जो वूल होती है वो गुड क्वालिटी की होती है, और लोही ब्रीड राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है. रामपुर बुसेर की ब्राउन फ्लीस होती है, मतलब इसके हेयर्स ब्राउन कलर के होते हैं. इससे ब्राउन रे से ब्राउन फाइबर प्राप्त किया जाता है, और ये ब्रीड उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है. नली ब्रीड से कारपेट वूल प्राप्त की जाती है, और नली ब्रीड राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. बखरवाल ब्रीड वुलन शॉल बनाने के लिए यूज की जाती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. मारवाड़ी ब्रीड गुजरात में पाई जाती है, जिससे कि कोर्स वूल प्राप्त की जाती है. पटनवाड़ी ब्रीड भी गुजरात में ही पाई जाती है, जिससे कि हॉजरी फैब्रिक्स या फाइबर प्राप्त होता है. तो इस तरह से ये कुछ ब्रीड्स हैं शिप्स की जो कि इंडिया में पाई जाती हैं. नाउ शिप्स से किस तरह से फैब्रिक एंड फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं, चलिए समझ लेते हैं. सबसे पहले शिप्स की ऊन उतारी जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग प्रोसेस यानी ऊन की कटाई. तो सबसे पहले शेयरिंग की जाती है शिप्स की हेयर्स की, और ये काम गर्मियों में किया जाता है, बिकॉज सर्दियों में अधिक सर्दी होने की वजह से बाल उन्हें ठंड से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं. तो इसलिए शिप्स के बालों की कटाई यानी शेयरिंग
गर्मियों के टाइम में की जाती है और धीरे धीरे सर्दी आने तक हेयर्स दोबारा ग्रो हो जाते हैं। शेयरिंग के बाद उतारे गए बालों को टैंक्स में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है इस तरह से, जिससे कि उनकी ग्रीस यानी चिकनाई, डस्ट, डर्ट निकल जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग यानी अभिमार्जन। स्कोरिंग की प्रोसेस में उतारे गए हेयर्स को टैंक्स में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, इसे अभिमार्जन कहते हैं। पहले स्कोरिंग टंकियों में की जाती थी, अब यह कार्य मशीन्स के द्वारा किया जाता है इस तरह से। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग यानी छटाई की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में जो हेयर्स होते हैं उन्हें सुखाया जाता है, बट इससे पहले उनसे बर यानी जो रोएं होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। देन फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है यानी कताई की जाती है और उन्हें डाई किया जाता है, रंगा जाता है। बिकॉज सिप्स के जो नेचुरल हेयर कलर होते हैं वो ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन होते हैं, इसलिए डिफरेंट कलर्स की वूल प्राप्त करने के लिए वूल फाइबर्स को कलर किया जाता है यानी डाई किया जाता है। इन लास्ट रोलिंग प्रोसेस के द्वारा यान यानी धागे बनाए जाते हैं इस तरह से। रोलिंग प्रोसेस में यान प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से वूल फाइबर सिप्स के द्वारा एंड अदर एनिमल्स के द्वारा प्राप्त की जाती है एंड वूल फाइबर से वूल फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। स्पिनिंग के द्वारा यान प्राप्त की जाती है और यान को वीविंग और नीटिंग के थ्रू वूलन फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।